इधर से जाते समय नैरोबी यानी कीनिया में मुझे एक रात और 2 दिन ठहरने का मौका मिला। अतएव मन में यह लोभ जग उठा कि मॉरिशस के भारतीय और अफ्रीका से मिलने पूर्व हमें अफ्रीका के सिंहों से मुलाकात कर लेनी चाहिए। विमान दूसरे दिन मिलने वाला था। अतएव हम जिस दिन नैरोबी पहुंचे उस दिन उच्चायुक्त श्री भटिया के साथ नेशनल पार्क में घूमने निकल गए। नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है। शहर से बाहर बहुत बड़ा जंगल है जिसमें घास अधिक, बहुत पेड़ बहुत कम है, लेकिन जंगल में सर्वत्र अच्छी सड़कें बिछी हुई हैं और पर्यटकों की गाड़ियां उन पर दौड़ती ही रहती है। हमारी गाड़ी को भी काफ़ी देर तक दौड़ना पड़ा, मगर सिंह कभी कहीं भी नजर नहीं दिखाई पड़े। दूरी तय करने के बाद, या यूँ कहिए कि 10-20 मील के भीतर पर सड़क छान लेने के बाद हम उस जगह जा पहुँचे जहाँ सिंह उस दिन आराम कर रहे थे। अभी वो जो लेखक और उनके साथी हैं वो नैरोबी मॉरिशस के लिए निकले, पर वो नैरोबी तक आए थे और नैरोबी के में उनको 2 दिन और 1 रात और 2 दिन ठहरने का मौका मिला। और तो उनके मन में एक लालच जाग उठी कि मुझे नैरोबी के मॉरिशस के जाने से पहले मुझे अफ्रीका से मिलने के पूर्व हमें अफ्रीका के सिंहों से मुलाकात करनी होगी। विमान दूसरे दिन मिलने वाला था, तो उन्होंने सोचा कि चलो अभी नैरोबी पहुँचे और वहाँ हम उनका नेशनल जो पार्क है वो घूमेंगे। पर वो जो पार्क था वो नेशनल पार्क नहीं था, वो कोई चिड़ियाघर भी नहीं था। वो शहर से बहुत बाहर एक बहुत बड़ा जंगल था और उसमें अधिक घास थे, पेड़ कम थे, लेकिन जंगल में सर्वत्र अच्छी यानी जो पक्की सड़कें होती हैं ना वो बिछी हुई थी और वहाँ उस सड़कों में अनेक गाड़ियाँ आती जाती रहती थी। फिर वो भी उस गाड़ी में निकले और उनकी गाड़ी बहुत दूर तक जाने के बाद उनको एक 10-20 मील यानी 10-20 किलोमीटर जाने के बाद, जंगल के अंदर जाने के बाद उनको वहाँ सिंह दिखाई दिए और वो जो सिंह थे वो वहाँ आराम कर रहे थे। वहाँ जो कुछ देखा वह जन्म भर कभी नहीं भूलेगा। कोई 7-8 सिंह लेटे हुए थे और उन्हें घेर कर 8-10 मोटरें खड़ी थी। देखो यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है कि ऐसे ही सिंह वहाँ जंगल में बैठे थे और वहाँ पक्की सड़कें भी थी और वहाँ उनको देखने के लिए लोग भी खड़े थे। तो यह है कि सिंह को यह जानने की कोई इच्छा नहीं थी कि हमें देखने वाले लोग कौन हैं। मोटरों के शीशे चढ़कर उनके भीतर बैठे लोग और सिंह ने कभी दृष्टिपात नहीं किया, मानो हम लोग तुच्छ यानी बहुत ऐसे लोग थे कि हम वो सिंह उनके पास देख भी नहीं रहे थे। वो आराम से अपने ही धुन में थे, अपने ही लोगों में थे। उनको कुछ पड़ी ही नहीं कि कुछ लोग हमें देख रहे हैं और वो इंसान हैं और उनकी नज़र में आने के योग्य बिल्कुल नहीं थे। हम लोग वहाँ आधा घंटा ठहरे होंगे। इस बीच एक सिंह ने उठकर जमाई ली, दूसरे ने देह को ताना, तीसरे ने सोई सिंहनी की देह चाटी, मगर हमारी और किसी सिंह ने नज़र नहीं उठाई। हम लोग पेड़ पौधे और खरपतराव से भी बदतर समझने लगे। देखो वो जो सिंह थे वो आराम से बैठे थे, उनको कोई परवाह नहीं थी कि यहाँ कौन उन्हें देख रहा है या नहीं देख रहा है। उसमें से सिंह आया और वो एक सिंह ने जमाई ली, एक सिंह दूसरे सिंह का देह यानी शरीर चाट रहा था, एक ने अपने शरीर को ताना यानी अंगड़ाई ली। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कोई लोग उन्हें देख रहा है। और फिर लेखक अपने आप को वहाँ तुच्छ समझ रहा था। तुच्छ यानी मतलब नहीं, कैसे कोई हम सामने कोई आता है तो हम उसको तिरस्कार करते, उसी प्रकार से उनका वो कुछ रिएक्शन ही नहीं था। इतने में मील भर दूरी पर हिरणों का एक झुंड दिखाई पड़ा, जिनके बीच में एक जिराफ बिल्कुल बेवकूफ़ की तरह खड़ा था। अब 2 जवान सिंह उठे और उस ओर को चल दिए। एक तो थोड़ा सा आगे बढ़कर एक जगह बैठ गया, लेकिन दूसरा घास के बीच छिपता हुआ मोर्चा आगे बढ़ाने लगा। इतने में क्या हो गया, और थोड़ी दूर उनको हिरणों का एक झुंड दिखाई दिया और उस हिरणों के झुंड में एक जिराफ बिल्कुल बेवकूफ़ की तरह उन्हें लग रहा था। और फिर उसमें से 2 जवान सिंह उठे और वो आगे चल दिए।
एक तो थोड़ा सा आगे बढ़कर एक जगह पर बैठ गया, पर दूसरा जो था वो घास में छिपकर उन पर मतलब हमला करने का ठान रहा था, मौका देख रहा था।